अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं सहरी की बात की अपनी रूटीन जो अफ्तारी तक होती है वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारी सहरी हो चुकी थी, अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और उसके बाद जो है वो फिर मैं अपनी कुछ बाकी की काम जो करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन हया धो रही है और निम्रा जो है वो सफाइयाँ वगैरह कर लेती है बाहर से घर की थोड़ी बहुत। तो शहरी में ही हम सारे काम कर लेते हैं, किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं, बाहर से थोड़ी बहुत घर की सफाई सारी कर लेते हैं। बस कमरों में सब सोए होते हैं, शहरी के बाद दोबारा सो जाते हैं जिन्होंने कहीं नहीं जाना होता, यूनिवर्सिटी कॉलेज, या जो घर पे होते हैं जैसे मैं होती हूँ, या निम्रा कभी जाती है यूनिवर्सिटी और कभी नहीं जाती, उसको ऑफ होता है, ऑनलाइन क्लास हो तो फिर वो भी घर पर होती है। तो जो घर पे होते हैं वो फिर सोए रहते हैं। बिलाल की भी आजकल, वैसे तो इवनिंग में क्लासेस होती थी, आजकल 10 बजे जाता है वो कॉलेज, तो वो भी सोया रहता है। तो फिर जब हम सब उठते हैं तो फिर कमरों की सफाई हम कर लेते हैं। तो यहाँ सारा स्टोव वगैरह हम क्लीन करके छोड़ देते हैं शहरी में। फिर अफ्तारी बनती है तो अफ्तारी में दोबारा गंदा हो जाता है, दोबारा अफ्तारी के बाद इसकी सारी सफाई होती है। तो दिन में 2 दफ़ा तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी फिर गंदा हो जाता है। तो शहरी में ही मैं फिर दही भी जमाने के लिए रख देती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूध ले लिया था, इसको पहले मैं बॉईल कर लूँगी और इसको अच्छे से फेंटते रहना बॉईल करते हुए, और फिर उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए भी फेंट के इसको अच्छे से ठंडा करना है। उससे ये होता है इसके ऊपर अच्छे से झाग आ जाती है और बहुत अच्छा दही बनता है। और ये जो दही जमाने का तरीका है ये मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि इस तरह से दही जमाया करो, तो उसी तरीके से मैं दही जमाती हूँ। तो बस इसको मैंने फेंट के ठंडा कर दिया, इतना ठंडा हो जाए कि आप अपनी फिंगर इसमें रख सको, नीम गर्म सा हो, तो बस इतना ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, अभी मैं इसको इस मिट्टी के बर्तन में डाल दूँगी और फिर यहाँ पे इसको और फेंटा लगाऊँगी। तो इसको और कुछ देर फेंटेंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और फिर इसमें दही डाल के हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे और दोपहर तक ये अच्छे से बन जाता है। और या अब्बू ने तो कहा था कि 1 ही चम्मच दही डालनी और एक साइड से डाल के बस हल्के से हिला लेना, उसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। लेकिन पिछले साल मैं ऐसे करती थी तो दही बनता ही नहीं था। यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारे में, और दूसरा मैं 1 चम्मच से ज़्यादा दही डालती हूँ। अब्बू तो कहते हैं 1 चम्मच में अच्छे से बन जाता है, लेकिन पिछली बार मैंने ऐसे किया था तो वो बना ही नहीं था, दूसरे दिन तक वैसे ही पड़ा रहा था। और डाला भी मैंने एक साइड से था और हल्के से हिला लिया था, पूरे में मिक्स नहीं किया था। तो अब थोड़ा सा मैं मिक्स कर देती हूँ और 1.5 चम्मच तक दही डालती हूँ। तो दही मैंने जमने के लिए रख दिया था। उसके बाद अभी मैं इब्राहिम का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। तो लंच में उसके लिए मैं अभी बना रही हूँ बर्गर बन। मैं उसके लिए पहले ही ला के रख देती हूँ फ्रीज़र में। और ये लड़का बस कुछ मखसूस सी चीज़ें जो लंच बॉक्स में लेके जाता है और खाता है, वरना फिर लंच इसका वैसे ही वापस आ जाता है सारा वैसे ही फुल, इसने लंच नहीं फिनिश किया होता। तो इनके स्कूल की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चों को वो फ़ास्ट फूड बिल्कुल अलाउ नहीं करते और ना छोटे बच्चों को कैंटीन जाने देते हैं। तो 3 क्लास तक तो ना ये कैंटीन जा सकते थे, ना फ़ास्ट फूड लेके जा सकते थे। अब 4 क्लास में आया तो अब खैर कैंटीन भी जाने देते हैं और फ़ास्ट फूड भी ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी खुद की कोशिश होती है कि मैं इसको घर का बना हुआ लंच दूँ, और ज़्यादा पैसे भी नहीं देती कैंटीन के लिए, क्योंकि जब ये बाहर की चीज़ें खाता है तो इसको खांसी शुरू हो जाती है। इसका बहुत छोटा सा था तब से ये मसला है, तो ज़्यादा लेज़ वगैरह ऐसी चीज़ें खाए तो उसको खांसी होती है। तो इसलिए मैं इसको घर का ही लंच बना के देती हूँ, जिसमें ये बर्गर लेके जाता है या फिर फ्रेंच फ्राइज़ लेके जाता है या फिर आलू वाला पराठा, ऐसी बस 3-4 चीज़ें जो ये लेके जाता है। नटेला वगैरह लगा के देती थी ब्रेड पे, वो भी पहले खा लेता, अब वो भी नहीं खाता, वैसे ही वापस ले आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ वही चीज़ें बना के दूँ जो ये खा लें। अभी बस ये मैंने शामी कबाब एक फ़्राई किया था और साथ अंडा भी फ्राई कर लिया था। और अभी मैं इसको बर्गर को मैंने अच्छे से सेक लिया था, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा होता तो काफ़ी देर सेकती हूँ, वरना इतना सेकने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ज़्यादा फ्रीज़ हुआ हो तो फिर मैं थोड़ा सा पहले 10-15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ, लेकिन आज इतना ज़्यादा फ्रीज़ नहीं था तो मैंने तवे पे इसको सेक लिया दोनों तरफ से। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ और केचप लगाया। केचप की बोतल खाली थी, मैं ज़बरदस्ती उसमें से निकाल रही थी। तो अब दूसरी भी पड़ी है, लेकिन बस वो इब्राहिम जो इतना ज़्यादा केचप खाता नहीं है, और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह, टमाटर तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। प्याज कभी कभी मैं बीच में रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने वो भी नहीं रखा। तो बर्गर मैंने बना दिया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट भी साथ रख दूँगी तो ये उसका लंच बॉक्स हो जाएगा। और बर्गर को मैंने फॉइल लगा लिया था ताकि फ्रूट्स की जो स्मेल है वो बर्गर में ना आए।
और बर्गर की फ्रूट्स में ना मिक्स हो जाए, क्योंकि फिर वो उसने खाना नहीं है। बच्चों के नखरे भी बहुत होते हैं ना, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैंने लंच उसका बना के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं उसका यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और उसको मैं 7 o'clock उठा देती हूँ, फिर 8 o'clock तक उसका स्कूल लगता है। तो वो तो बड़ी ज़िद करता है कि मैंने रोज़ा रखना है, मैंने रोज़ा रखना है। घर में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, मौसम बहुत अच्छा है, रोज़े की समझ भी नहीं आती, ना भूख लगती है ना प्यास। लेकिन बाहर निकलो तो धूप थोड़ी तेज़ होती है, फिर बच्चों के लिए पूरा दिन सुबह सुबह स्कूल जाएँ, 1 बजे छुट्टी होती है फिर, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी उसने ज़िद करके पहले दिन उसने रोज़ा रखा था, तब तो संडे था। तो दूसरे दिन मैंने फिर उसको रोज़ा नहीं रखने दिया क्योंकि स्कूल जाना था। तो तीसरे दिन फिर उसने ज़बरदस्ती रोज़ा रख लिया था और आज फिर वो ज़िद कर रहा था, लेकिन आज मैंने उसको सेहरी के लिए नहीं उठाया। दूसरे दिन भी वो खुद ही तीसरे दिन जब उसने रखा था तब भी वो खुद ही उठ गया था, मैंने नहीं उठाया था। तो यहाँ मैंने उसके कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए। तो अब जब तक उसके टाइम नहीं होता 7 o'clock उसको उठाना, तब तक मैं कुरान की तिलावत कर लूँगी। तो कुछ पारे मेरे पहले के रहते थे, कुरान मुकम्मल होने वाला था, तो वो मैंने पढ़े। आज अम्मा पारा था, वो मैंने पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मेरा मुकम्मल हो गया। तो साथ ही मैंने दोबारा से कुरान शुरू कर लिया, सूरत फातिहा पढ़ी। मेरी सास कहा करती थी कि जब कुरान मुकम्मल होता है ना तो शैतान बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जब इंसान दोबारा से कुरान शुरू कर लेता है, उसी वक्त दोबारा से पढ़ ले शुरू से, तो उसका दिल फट जाता है। तो अब पता नहीं इस बात में कोई सच्चाई या हकीकत है या नहीं है, लेकिन बड़ों की बातें हैं तो मैं उनकी बात पे अमल करते हुए मैंने, जैसे ही मेरा कुरान मुकम्मल हुआ, मैंने सूरत फातिहा पढ़ ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से मैं कुरान शुरू कर दिया अब। तो उसके बाद मैंने इब्राहिम को उठाया, उसको नाश्ता वगैरह करवाया, उसको स्कूल के लिए तैयार करके उसको भेज दिया और 8 बजे मैं सो गई थी। तो फिर 11:30-12 बजे मैं फिर उठती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं कुरान की थोड़ी तिलावत कर लेती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, हस्बैंड की कॉल आ जाती है, उनसे बातें करती रहती हूँ। तो अभी मैं आई थी किचन में देखने के लिए और दही यहाँ पे बिल्कुल जम चुका था। तो अभी इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी और बहुत अच्छा दही बना था, बहुत मीठा बनता है। तो अभी ईमान मुझे कह रही थी कि मामा मेरा दिल कर रहा है मैं इसको टेस्ट करूं। मैंने कहा मेरा तो ये कब से दिल कर रहा है, जब से मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन रोज़ा टेस्ट कर नहीं सकते लेकिन वो देखने से ही लग रहा था कि बहुत अच्छा दही बना है। तो अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बस फिर चाट वगैरह में, चटनी में, जिस चीज़ में भी हमें ज़रूरत होती है तो हम यूज़ करते रहते हैं। तो सिर्फ सहरी में रमज़ान में मैं बनाती हूँ, पूरे साल में दही ऐसे इतना ख़ास नहीं बनता हमारे घर पे, दही बाहर से ही ले आते हैं, लेकिन रमज़ान में अच्छा लगता है घर का दही, तो मैं बना लेती हूँ। सहरी में खाते हैं ना तो घर का दही ज़रा मीठा होता है। तो आज मैं बना रही थी गार्लिक ब्रेड, उसके लिए मैंने ये पहले ही डो गूँध के रखी हुई थी। तो इसकी जो रेसिपी है वो पहले भी मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसमें भी दी हुई है डो गूँधने की, और अभी भी मैंने उसी तरीके से गूँधा था, इसको गूँध के रख लिया था। अभी ये राइज़ होगी अच्छे से और अभी मैं इसकी गार्लिक ब्रेड बना लूँगी। तो काफ़ी टाइम से हया जो है वो गार्लिक ब्रेड की मुझसे फरमाइश कर रही थी कि बनाएं, उसको बड़ी पसंद है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो अभी बस ये मैंने 2 पेड़े ले लिए थे, इनको मैंने पेड़े बना के रख। तो नीचे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था, अब उस पर मैं रोटियां बेल लूँगी इसकी, और ऊपर मैं फोर्क के साथ थोड़ा सा इसमें सुराख कर लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी इसमें चीज़ डालूँगी और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम थोड़े से कट्स लगाएंगे, और फिर जो है हम इसके ऊपर गार्लिक, बटर और सब्ज़ धनिया का मिक्सचर बना के इसके ऊपर लगा देंगे और इसको बेक कर लेंगे। और बेक करने के लिए मैंने 15-20 मिनट के लिए रखा था, 250 पे ओवन को प्री हीट किया था, और फिर मैंने इसको रख के आधे घंटे के लिए 250 टेम्परेचर पे ही मैंने इसको फिर ओवन में रख के बेक कर दिया था। तो यहाँ ये मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली है, तो डाल के इसको बस मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया था, और अब फोर्क के साथ साइडें अच्छे से इसकी बंद कर दूंगी और फिर छुरी के साथ ऊपर से कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। तो ये एक मैंने बना दी, अब इसी तरह दूसरी भी बनाऊंगी, और फिर इनको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए बाहर ही रहने दूंगी ताकि वो अच्छे से ना डो फिर फूल जाती है, ब्रेड अच्छे से राइस हो जाती है। और यहाँ मैंने बटर लिया था, उसको थोड़ा सा मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया था, और 5-6 जवे बड़े बड़े थे लहसुन के, वो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, और सब्ज़ धनिया जो है वो भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें मिक्स कर दिया था। अब बस इसको मैं ब्रश की हेल्प से इनके ऊपर लगा लूँगी और फिर इसको बेक कर लेंगे, और बस ये हमारी गार्लिक ब्रेड बन जाएगी।
और ये चीज़ के बगैर भी बन सकती है, आप चीज़ के बगैर भी बस इसके ऊपर गार्लिक ब्रेड वगैरह और गार्लिक और बटर वगैरह लगा के बना सकते हैं। चीज़ थी तो मैंने डाल दी, ना हो तो वैसे भी बना लें, बड़े मज़े की बनती हैं। और ये यहाँ जो है अभी बन रहा है खाने में आज अचार गोश्त, और साथ साथ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। और आज मैंने रोल भी फ्राई करने थे। जब से रमज़ान शुरू हुआ है मौका ही नहीं मिल रहा हमें रोल या समोसे फ्राई करने का, पता नहीं क्या है। वैसे तो हमारे घर में कोई चीज़ नहीं बचती थी, जितनी भी ज़्यादा अफ्तारी बनाने सब ख़त्म हो जाता था वहीं पे, लेकिन आजकल हम जितनी भी कम चीज़ बनाएं तो उसमें से भी बच जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम चीज़ बनाएं ताकि जो ख़त्म हो जाए। रमज़ान में वैसे भी दूसरे दिन की चीज़ खाई नहीं जाती, फ्रेश फ्रेश ही बने तो वो खाया जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा बने ताकि ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट डे हम सारा कुछ फ्रेश ही बनाएं। तो अभी मैंने कहा रोल फ्राई करती हूँ, तो मैं तो डाली जा रही थी, लेकिन पीछे से मुझे हया और ईमान आवाज़ें दे रही थी कि मामा कम डालें, तो बाकी की चीज़ें तो फिर बचे रहेंगे, तो मैंने फिर कम ही फ्राई किए। उन्होंने क्या पकड़ दी, उल्टी ही नहीं हो हाँ ये देखो उल्टा करती फिर मुड़ के इनका मूड नहीं है, कह रहे हैं कि तो यहाँ हया बना रही है जी इमली आलू बुखारे का शरबत। और ये बनाना तो बहुत इजी काम है, बस जग में पानी डाला, उसमें बर्फ़ डाली और बस शरबत डाल के मिक्स कर लें तो ये बन जाता है फ़ौरन से। और हया ने ये आधा शरबत तो तकरीबन गिरा दिया, पहले फ्रिज खोली, उसके दरवाजे में बोतल पड़ी थी वो नीचे गिरी और काफ़ी सारा गिर गया। अभी फिर आज गिरा दिया था इसने, तो मैंने कहा एक दफ़ा का शरबत तो तुमने वैसे ही गिरा दिया हमारा, वो एक जग बन सकता था आराम से जो तुमने गिराया है। तो यहाँ फ्रूट्स जो हैं वो हमने काट लिए थे, और अभी जो है इसमें क्रीम शामिल करूँगी, थोड़ी सी चीनी डालूँगी। आज हमारा मूड था क्रीम चाट बनाने का, तो बस इसमें क्रीम और चीनी डाल के इसको मिक्स करके रख दें तो बस ये झटपट से बन जाता है। तो थोड़ी देर बाद चीनी और फ्रूट्स अपने पानी छोड़ते हैं तो इसमें लिक्विड सा बन जाता है। और यहाँ जो है हमारी गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो गई थी, क्रीम चाट भी रेडी हो गया था, पकोड़े भी बन गए थे, सालन सब कुछ तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने रोटियाँ नहीं बनाई क्योंकि आटा नहीं गूँधा हुआ था, तो आटा था भी नहीं और हमें याद भी नहीं रहा। जब हमने देखा रोटियां बनाने के लिए तो आटा नहीं था, फिर हमें बाहर से रोटियां मंगवानी पड़ी। बाहर की रोटियां ना मेरे बच्चों को पसंद है ना हमें किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में फिर हमें कुछ नान मंगवाने पड़े तो फिर वही हमने आज खाए। और यहाँ ये गार्लिक ब्रेड बन गई थी तो मैं अभी इसको कट लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अभी तो ये गर्म थी इसलिए चीज़ जो है मेल्ट हुई थी, जब ये ठंडी हो गई तो फिर बहुत अच्छी इसकी चीज़ की स्ट्रिप्स बन रही थी। तो साथ साथ बस दस्तरखान भी लगा रहे हैं और यहाँ सारा कुछ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था। तो व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। तो ये हमारी अफ्तारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमारी चौथी अफ्तारी भी हो गई थी। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।